अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने जो लेसन उठाया था लास्ट टाइम वो था सॉइल लेसन नंबर 7 और हमारे बुक के पेज नंबर 55 पे दिया हुआ है। तो आपको पता है कि हम टर्म सेकंड पढ़ रहे हैं जिसमें हमने एक लेसन ऑलरेडी कंप्लीट करा है और अब ये सेकंड लेसन है। फाइन, आज हम इसको फिनिश करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल इरोजन। तो सबसे पहले आप बुक खोलोगे, पेज नंबर 58 आप अपने सामने रखोगे। सॉइल इरोजन मीन्स सॉइल जो है वो कैसे ख़राब होती है, वेयर आउट कैसे हो जाती है। द रिमूवल ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन increases when there are strong winds. It rains heavily. We cut down trees. We do not grow crops using the correct methods. Means जो हमारी टॉप सॉइल है वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह या कैसे वो वेयर ऑफ हो जाती है इस तरीके से कि हमारी सब सॉइल टॉप पे आ जाती है और हमारी टॉप सॉइल जो है वो चली जाती है। जब मतलब विंड, जब हमने वेदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ा था या वेदरिंग ऑफ रॉक्स में आपको पता होगा कि कंटिन्यूस एक्शन ऑफ हीट, रेन और विंड, उसकी वजह से जो रॉक्स है उनका ब्रेक डाउन हो गया और हमारी सॉइल वजूद में आई। मीन्स विंड का एक अहम रोल है सॉइल फॉर्मेशन में, लेकिन विंड का दूसरा अहम रोल होता है सॉइल को डेटोरेट करने में। ठीक है, जब विंड तेज चलती है तो ये ऊपर वाली टॉप सॉइल जो होती है हमारे सॉइल की, उसको अपने साथ ले जाती है। और हमें पता है कि जो हमारी टॉप सॉइल है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, रिच इन ह्यूमस है, उसमें सब कुछ पाया जाता है जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। लेकिन जब विंड अपना काम करती है और टॉप सॉइल को अपने साथ ले जाती है, ऐसे एक्शन ऑफ विंड को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और सॉइल इरोजन कब ज़्यादा होगा? अगर हम एक एक्सपेरिमेंट देखें, कोई एक बैरन लैंड है मीन जिस पे कोई ग्रोथ नहीं है प्लांट्स वगैरह की, और दूसरा एक लैंड है जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है प्लांट्स की। ठीक है, जब विंड चलती है, आप दोनों जगह हो, कभी पहले आप आ जाओ एक बैरन लैंड में जहाँ पे कुछ नहीं है इधर 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 उधर। ठीक है, लाइक रेगिस्तान भी है। ठीक है, लाइक आप हो ना अब उधर जहाँ पे मतलब कोई ग्रोथ नहीं है प्लांटेशन की। जब वहाँ पे हवा आती है तो धूल मिट्टी उठ के आपकी आंखों में चली जाती है, या आप खुद देख सकते हो कि जो विंड है वो अपने साथ बहुत सारा मतलब बहुत सारी मिट्टी ले जाती है, ऊपर वाली लेयर ही ले जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप उस लैंड पे खड़े हो जहाँ पे अच्छी मतलब पैडी फील्ड्स में आप हो, जहाँ पे अच्छी पैडी फील्ड्स है, जहाँ पे अच्छी पैडी ने ग्रो किया है, वहाँ पे हो और विंड आएगी, विंड क्या करेगी? विंड प्लांट्स को मतलब इधर उधर करेगी, लेकिन प्लांट्स एक ही जगह रहेंगे, प्लांट्स को ही लेकिन इधर उधर ले जाएगी हवा से। जिस डायरेक्शन में विंड होगी उसी डायरेक्शन में जो प्लांट्स है वो हमारे मूवमेंट दिखाएंगे। मीन्स वहाँ पे टॉप सॉइल जो है वो मूव नहीं करेगी। ठीक है तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें ये समझ आया कि विंड वहाँ पे ज़्यादा ख़तरनाक है जहाँ पे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टॉप सॉइल जो है वो अपने साथ ले जाती है और हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर हमारे प्लांट्स है वहाँ पे, हमारी प्लांट ग्रोथ अच्छी है एक लैंड पे, तो वहाँ पे विंड का ज़्यादा असर नहीं रहता। अब है सॉइल इरोजन कैसे इंक्रीज़ होता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो सॉइल इरोजन है वो ज़्यादा होता है। फर्स्ट है इफ़ देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स। अगर स्ट्रॉन्ग विंड्स हो तो सॉइल इरोजन ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। सेकेंड, इट रेन्स हैवीली। जब हैवीली रेन होगी तो मतलब दरारें पड़ जाती है ज़मीन पे, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं हमारी ज़मीन के, तो हमारी जो टॉप साइल है वो वेयर ऑफ हो जाती है। तीसरा है वी कट डाउन ट्री। जब ट्रीज ही काटेंगे तो बैरन लैंड हो जाएगा, जब बैरन लैंड हो जाएगा तो विंड डेटोरेशन दिखाएगी। उसके बाद है वी डू नॉट ग्रो क्रॉप्स यूजिंग द करेक्ट मेथड्स। अगर हम क्रॉप्स को अच्छे मेथड से ग्रो ना करें तो उससे भी हमारा सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद है प्रोटेक्टिंग द सॉइल। अब हम अपने सॉइल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वी कैन प्रोटेक्ट द सॉइल बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। अब ये वाले स्टेप्स हैं जिनकी वजह से हम अपने सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर नंबर ऑफ ट्रीज टू रिप्लेस द वंस दैट आर कट डाउन। पहले ही अगर हमने ट्रीज को काट लिया है तो हमें और ज़्यादा उगाने चाहिए ताकि वो कटे हुए ट्रीज को रिप्लेस कर सके।
Second, trees and bushes should be planted in open land so that it does not allow the wind to blow at full force and take away the topsoil. अब हमारे पास अगर बैरन लैंड है या ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स की ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ पे हमें ट्रीज़ और बुशेस को ग्रो करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो विंड आए वो अपने साथ टॉप सॉइल को न ले जाए। उसके बाद है water flowing at speed can easily take away a lot of topsoil. Dams should be built across rivers to stop floods. अब जो वाटर है जब वो हाई स्पीड पे फ्लो करता है, वो भी अपने साथ टॉप सॉइल को है उसको ले जाता है। तो डैम्स हमें बड़े बड़े बनाने चाहिए रिवर्स पे, ताकि जो है फ्लड जो है वो रुक जाए। डैम्स क्या होता है? वेरी गुड। डैम्स मतलब कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं बड़े बड़े रिवर्स पे, ताकि जो वाटर है उसको रोका जाए। फिर जब उनको ओपन करते हैं डैम्स को, तो नीचे टर्बाइंस होते हैं जिसकी वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद है different types of crops should be grown on farmland so that the soil has time to recover the mineral that the previous crop has used. This is called crop rotation. Protection of soil from soil erosion is known as soil conservation. अब हमारे पास अगर एक पीस है लैंड का, तो हमें उस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, लाइक पोटैटो प्लांट भी, टोमेटो प्लांट भी, बीन्स भी, या कोई भी डिफरेंट प्लांट। क्योंकि जो एक न्यूट्रिएंट एक प्लांट को ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे को भी ज़रूरत हो, और जो दूसरे को ज़रूरत हो ज़रूरी नहीं वो तीसरे को ज़रूरत हो। अगर हम एक ही टाइप ऑफ प्लांट को ग्रो करेंगे तो एक ही न्यूट्रिएंट हमें ख़त्म हो जाएगा। हमें चाहिए कि हम कभी इस एक पीस ऑफ लैंड पे पोटैटो ग्रो करें, दूसरे साल साग ये करें ग्रो, ताकि जो न्यूट्रिएंट कम हो गए हो उसमें पोटैटो की वजह से वो साग के टाइम वापस आ जाए, और जो साग के टाइम यूज़ हो वो पोटैटो की ग्रोथ के टाइम वापस आ जाए। और ऐसा मेथड जहाँ पे हम एक क्रॉप एक ईयर में ग्रो करते हैं, फिर अगले साल दूसरा क्रॉप ग्रो करते हैं, ताकि हमारे न्यूट्रिएंट जो है वो रेस्टोर हो जाए और उनका ज़्यादा कंजप्शन ना हो। इस मेथड को हम क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। जब हम एक सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल इरोजन से या किसी भी ऐसे मेथड से जिससे हमारी सॉइल ख़राब हो जाती है, उस मेथड को हम बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। फाइन। उसके बाद है हमारी वोकैबलरी। तो आप ये वोकैबलरी याद करोगे कि सॉइल क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, टॉप सॉइल क्या होती है, सब सॉइल क्या होती है। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है ये कंप्लीट होता है। तो आज आप क्या करोगे, बुक खोलोगे, इस फुल लेसन की आप रीडिंग करोगे। अगर कहीं पे आपको कोई ऐसी बात समझ नहीं आई है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। तो कल इंशाल्लाह सैटरडे को मीन्स मंडे को हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फाइन, थैंक यू।